हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, क्या कभी अचानक आपको अपने घर में कोई सपना आए और उस सपने में आपके पापा, दादा या कोई भी बड़ा आए और आपसे कहे कि मैंने पुराने वाले घर में सोना दबा रखा है, तो क्या आप मान लोगे? नहीं ना। लेकिन मैं कहता हूँ हाँ। तो दोस्तों, मूवी कुछ इस तरह है। मूवी में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम जैंग होता है। जैंग एक राइटर होता है। वो कई तरह की कहानियाँ लिखता है। अपने मन में ये ज़रूर चाहता है कि उसकी कहानियों पर कोई बड़ी मूवी बने। तभी एक दिन वो सो रहा होता है। उसके दादाजी उसके सपने में आते हैं और वो उससे कहते हैं कि जैंग, हमारे जो पिछले वाला घर था उसमें सोना दबा है, उसका नक्शा मैंने तुम्हें दे दिया है। तभी जैंग की नींद खुलती है। उसके पास एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स को खोलता है। उसमें एक नक्शा होता है और एक सोने का बिस्कुट। कमाल की बात है ना दोस्तों, हमें तो कभी कुछ नहीं मिलता, इन्हें सोने का बिस्कुट भी मिल रहा है। लेकिन जैंग का पुराना घर अब एक जेल बन चुका था। जैंग ठान लेता है, मैं अपने घर का सोना लेने के लिए उस जेल में जाऊंगा। जैंग किसी तरह मारपीट कर जेल के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन जेल में बहुत गुंडागर्दी होती है। वो दो गैंग में फंस जाता है। जैंग अपना सारा समय उस जगह को ढूंढने के लिए लगा देता है जो नक्शे में था। नक्शे में एक कुआं बताया गया था, लेकिन अब वहाँ पे जेल का रेनोवेशन हो चुका है। वहाँ पर कोई भी कुआं नहीं है। जैंग एक दिन किसी तरह उस लाइब्रेरी में पहुँच जाता है जहाँ उसे उस जेल का नया नक्शा मिल जाता है। वो समझ जाता है इस लाइब्रेरी के नीचे ही सोना दबा है। जैंग का एक दोस्त भी बन जाता है जिसका नाम होता है क्रैप। वो दोनों मिलके सोना ढूंढते हैं। जैंग को सोना मिल जाता है और वो दोनों सोचते हैं कि अब इसे जेल से कैसे निकालेंगे। अभी उस जेल में एक और कैदी जिसका नाम टाइगर होता है, जिसकी पहले से ही इन दोनों से लड़ाई होती है। उसको भी पता लग जाता है कि इनके पास सोना है। अब वो तीनों मिलकर जेल से निकलने की सोचते हैं। वो तीनों सुरंगों के ज़रिए किसी तरह बाहर निकल आते हैं। नीचे समुद्र होता है और एक खाली बोट खड़ी होती है। वो रस्सी के सहारे नीचे उतरने वाले होते हैं। तभी टाइगर, जो कि एक धोखेबाज इंसान दिखाया गया, अपना चाकू निकालकर उन दोनों पर वार करता है। वो दोनों घायल हो जाते हैं। क्रैब रस्सी के सहारे नीचे लटका हुआ होता है, जबकि जैंग ने उसे कसकर पकड़ा हुआ होता है। टाइगर क्रैब के मज़े ले रहा होता है। तभी क्रैब टाइगर को नीचे धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। टाइगर मर चुका है, लेकिन पुलिस विभाग को पता लग चुका है कि ये सारा सोना जैंग के दादाजी का था। इसलिए वो सब मिलकर जैंग को सोना वापस कर देते हैं। जैंग रिहा हो जाता है और वो अब अपने सपनों की दुनिया बना सकता था। तो दोस्तों, ये मूवी आप एक बार ज़रूर देख सकते हैं। इस मूवी में क्रैब का किरदार काफ़ी सराहनीय है। जैंग क्रैब से कहता है, मैं इस सोने में कुछ हिस्सा तुम्हें देता हूँ, लेकिन क्रैब कहता है, यह तुम्हारे परिवार का सोना है, यह मैं नहीं ले सकता। लेकिन दोस्तों, आजकल ऐसा कौन मिलता है। चलते हैं, अगली मूवी में मिलेंगे। गुड बाय।